दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन की सेशन में। तो कंप्यूटर की सीरीज में हमने पहला लेक्चर जो है वो कल ही अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो जाकर नहीं देखा था उसे आप पहले देख लीजिएगा, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जो आपका इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर का, और साथ ही में कुछ मिसकंसेप्शंस मैंने आपको बताए हुए थे। कंप्यूटराइजेशन क्या होता है, इसी के साथ हमने डिस्कस किया था लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसी के साथ कुछ और टर्में थी जो मैं आपको बता चुका था, जैसे कि आपकी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम था, डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस सिस्टम था, तो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। यदि वो आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उसे ज़रूर देखें। यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स हमने यहाँ पर देख लिया था। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है एरिया ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसमें जनरली कुछ नहीं है, सिर्फ बताया गया है कि कंप्यूटर्स जो है वो कई प्रकार के होते हैं। फर्स्टली आप यहाँ पर देख सकते हो कंप्यूटर सिस्टम जनरली फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। तो किन किन फंक्शंस के लिए जो है वो कंप्यूटर सिस्टम यूज किए जाते हैं जनरली? फॉर द ऑफिस ऑटोमेशन, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन एंड परचेज मैनेजमेंट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इमेज प्रोसेसिंग। तो इन सभी जो आपके फंक्शंस हैं, इन सभी फंक्शंस के लिए कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल जो है वो प्रेजेंट टाइम पे किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल कंप्यूटर, जो आपके इंडिविजुअल कंप्यूटर्स होते हैं, टुगेदर फ्रॉम द इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दीज कंप्यूटर्स आर ऑफ द फॉलोइंग जेनेरिक टाइप्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके कंप्यूटर्स हैं, मेनली यदि हम इंडिविजुअली यूज़ करें, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटीग्रेटेड उनका यूज़ करें, तो इस प्रकार से कंप्यूटर्स के जो है वो कई सारे टाइप हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अब हम इन्हीं टाइप्स को देखेंगे, कंप्यूटर के कौन कौन से जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, कंप्यूटर्स जो है वो कई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आपका सुपर कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम है, मिनी कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। तो इन्हीं के मीनिंग को हम समझेंगे कि जो आपका सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर्स है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जो है वो क्या डिफरेंट है, क्यों इनके नाम डिफरेंट है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर आप देख सकते हो द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर अवेलेबल एट द गिवन टाइम। अब इसमें काफी सारा थ्योरेटिकल पार्ट भी है, तो जो भी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ आपको ध्यान में रखनी है। सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर अवेलेबल एट द गिवन टाइम। तो सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? वो है आपका सुपर कंप्यूटर। दिस मशीन आर बुल्ड टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टू डू सो वेरी क्विकली। किसी भी बड़ी कैलकुलेशन को करने के लिए जो आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उन्हें क्विकली जो है हमें रिजल्ट देने के लिए सुपर कंप्यूटर्स जो है वो इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि हमें जो है वो कुछ ही सेकंड्स में ये रिजल्ट दे सकें। फॉर एग्जांपल, साइंटिस्ट बिल्ट मॉडल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड सिमुलेट द प्रोसेस ऑन अ सुपर कंप्यूटर। तो साइंटिफिक जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है साइंटिस्ट के द्वारा जो है वो मेनली सुपर कंप्यूटर यूज़ में लाया जाता है। द लार्जेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इन कॉमन यूज़ इज द मेन फ्रेम। अब कॉमन यूज़ में बात करें तो सबसे लार्जेस्ट जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं वो कहलाता है आपका मेन फ्रेम। टुडेज मेन फ्रेम कंप्यूटर आर द कॉस्टली वन, और सबसे महंगे भी मिलते हैं ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट इज़ यूज टू बी common for mainframe computers to occupy entire rooms or even an entire floor of a high rise building। तो ये साइज में भी काफ़ी बड़े होते हैं, ये आपके किसी एक एंटायर रूम को कवर कर सकते हैं या फिर किसी एक एंटायर फ्लोर को कवर कर सकते हैं। इसके बाद डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, इनके द्वारा जो है वो 1960s में पीडीपी सीरीज कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट किए गए थे। अब ये मेन फ्रेम के मुकाबले जो है काफ़ी छोटे थे साइज में, तो इसीलिए जो है ये आपके माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाए, सॉरी मिनी कंप्यूटर्स कहलाए। ठीक है, पीडीपी सीरीज के जो कंप्यूटर थे वो मिनी कंप्यूटर्स कहलाए थे, क्योंकि ये स्मॉल थे साइज में कंपेयर टू द अदर कंप्यूटर्स ऑफ द डे। 1960s में जो आपके पहले कंप्यूटर आते थे, जैसे कि आपका सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो ये आपके काफ़ी लार्ज एरिया ऑक्यूपाई कर लेते थे, एक रूम के बराबर ही हुआ करते थे। लेकिन डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है वो 1960 में पीडीपी सीरीज कंप्यूटर जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए, जो काफ़ी स्मॉल थे साइज में एज कंपेयर टू द अदर कंप्यूटर्स ऑफ दैट डे, मच टू द डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन चार्जिंग द नेम स्टक। जो आपका मिनी कंप्यूटर जो है यहीं से आया था। ठीक है, लेटर व्हेन इवन स्मॉलर कंप्यूटर्स बुल्ड अराउंड द माइक्रो प्रोसेसर्स केम आउट। अब कंप्यूटर जो है इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया जाता था इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए, लेकिन अब माइक्रो प्रोसेसर्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो गया, तो इसके बाद इन्हें कहा गया क्या? माइक्रो कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर, उसके बाद आए आपके माइक्रो कंप्यूटर, बट इवेंचुअली वर नेम्ड एज अ पर्सनल कंप्यूटर, और इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर आपने देख लिया, इन्हीं के बीच में एक और टाइप आता है कंप्यूटर का, वो है वर्क स्टेशन। तो इन अ क्लास ऑफ कंप्यूटर, जो आपके वर्क स्टेशन है, इट लुक्स लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर एंड इट इज टिपिकली यूज्ड बाय ओनली वन पर्सन मच एज इज अ पर्सनल कंप्यूटर। अब वर्क स्टेशन जो है वो डिफरेंट किस तरह से है?
जो आपके अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर है जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, इससे जो है 2 एरियाज में डिफरेंशिएट करते हैं, ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पहला है आपका इंटरनली वर्क स्टेशन आर कंस्ट्रक्टेड डिफरेंटली देन द माइक्रो कंप्यूटर्स। तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो डिफरेंट होती है माइक्रो कंप्यूटर से, वर्क स्टेशन की। दे आर जनरली बेस्ड ऑन अनदर फिलोसफी ऑफ सीपीयू डिजाइन कॉल्ड द रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, RISC। तो RISC की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसी फिलोसफी पर जो है इनका सीपीयू जो है वो डिजाइन किया जाता है, किसका, वर्क स्टेशन का। जबकि माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करें तो ये आपके डिफरेंट तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, विच रिजल्ट इन फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। और ये जो आपकी अलग तरीके की फिलोसफी सीपीयू डिजाइन में यूज की जाती है वर्क स्टेशन में, ये आपके रिजल्ट देती है फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मेनी पीपल यूज द टर्म वर्क स्टेशन टू रेफर टू एनी कंप्यूटर और टर्मिनल दैट इज कनेक्टेड टू अनदर कंप्यूटर्स। तो ये जो है डिफरेंस है एक तरह का, कि किस तरह से वर्क स्टेशन जो है वो माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से डिफरेंट है, कंस्ट्रक्शन की डिफरेंट है, और जो आपकी सीपीयू डिजाइन की फिलोसफी है वो भी अलग है। ये रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर पर जो है वो कंप्यूटिंग पर जो है वो बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंप्यूटर वर्सेस सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पर जानते हैं, अब कंप्यूटर है, इसमें सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ। कंप्यूटर्स हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर्स। तो जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में यूज किया जाता है और साथ ही में डिवाइस ड्राइवर्स का यूज किया जाता है, तो ये सभी आपके कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, विच कंट्रोल द कंप्यूटर फिजिकली। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ डिवाइस ड्राइवर्स हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शंस इनसाइड द कंप्यूटर। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शन इनसाइड द कंप्यूटर। और जबकि हम बात करें डिवाइस ड्राइवर्स की, तो ये हेल्प करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की टू कंट्रोल एक्सटर्नल डिवाइसेस एडेड ऑन। जो भी कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नल डिवाइसेस ऐड किए जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो ये डिवाइस ड्राइवर हेल्प करते हैं इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की। और ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सभी डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं ये कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा एक और टर्म आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंट्रोल कर सकते हैं नेटवर्क एलिमेंट्स को, वो आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इसके अलावा जो आपके विंडोज होती हैं, विंडोज इज एन एक्सटेंशन टू द डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम गिविंग द यूजर अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का मतलब आप यहाँ पर जानते होंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब जो कंप्यूटर्स हैं वो जो प्रेजेंट टाइम पे हम ग्राफिकल इंटरफेस देखते हैं कंप्यूटर का, विंडोज़ पे आपको डायरेक्टली ग्राफिकल इंटरफेस ही देखने को मिलता है। तो कंप्यूटर जो है वो इस तरह की कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता है, कंप्यूटर केवल आपकी बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, वो तो केवल 01 की ही लैंग्वेज समझेगा। लेकिन इसी को ईजी करने के लिए जो है, ताकि यूजर्स जो हैं ईजिली यूज़ कर सके कंप्यूटर का, इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर के द्वारा आउटपुट दिया जाएगा उसे आसानी से समझ सके, इसके लिए जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज़ किया गया है। हमारा यहाँ पर टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में भी हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। जो आपका ग्राफ है, अगर आपको इन सभी को याद करना है, जो आपके कंप्यूटर हिस्ट्री में जो भी आपकी इन्वेंशंस हुई सभी का आपको याद करना है, तो आपको आसानी से कोई भी चार्ट मिल जाएगा, किसी भी बेसिक बुक में आपको ये चार्ट मिल जाएगा कि जो आपके एबकस है, साथ में बात करें तो इन्वेंट हुआ था आपका एनालिटिकल इंजन, फिर आपका मार्क 1, मार्क 22, एनियाक, तो ये कब इंट्रोड्यूस हुए, ये सभी डेट्स अगर आपको पूरा चार्ट ही पढ़ना है तो आपको जो है किसी भी बेसिक बुक में मिल जाएगा, इंटरनेट पर मिल जाएगा, उसे आप बैठकर आसानी से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये आपकी याद करने की चीज़ें हैं। तो आपको ये जितना आप मल्टीपल टाइम इसका रिविजन करोगे उतना ही आपको याद रहेगा। ओके, अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस सामने क्या आया था कंप्यूटर की हिस्ट्री में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि इसको एबकस को, क्यों, क्योंकि एबकस वाज पुट टू यूज फॉर सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बाय द एंशिएंट ग्रीक्स एंड रोमन्स। एंशिएंट ग्रीक्स एंड रोमन्स के द्वारा जो है वो एबकस का यूज किया जाता था फॉर द सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। और इसके बाद बात करें तो 1617 में जो है जॉन नेपियर के द्वारा इन्वेंट किया गया था नेपियर्स रॉड्स, जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज की जाती थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। जो आपका नेपियर्स रॉड्स है ये इन्वेंट की गई थी जॉन नेपियर के द्वारा 1617 में, एंड इट वाज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, यूज की जाती थी मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसके बाद 1642 में इंट्रोड्यूस हुआ था आपका पास्कल। अब पास्कल, ये ब्लेज पास्कल के द्वारा इन्वेंट किया गया था, द फर्स्ट मशीन फॉर परफॉर्मिंग ऑल द 4 बेसिक ऑपरेशन ऑफ द अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक के बेसिक 4 जो आपके ऑपरेशंस हैं इन सभी को परफॉर्म कर सकता था कौन, पास्कल। इंट्रोड्यूस हुआ था 1642 में और इंट्रोड्यूस किया गया था ये ब्लेज पास्कल के द्वारा।
इसके बाद इससे पहले जो आपका जॉन नेपियर के द्वारा जो है वो नेपियर रोड जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी 1617 में, और 1617 में ही बात करें तो जो आपके लैबनेट्स थे इनके द्वारा डिवाइस किया गया था अ मशीन एक्सक्लूसिवली फॉर द मल्टीप्लिकेशन विच केम अस एन इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यूज्ड बाय द पास्कल। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम चार्ल्स बेबेज की, द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इनका काफ़ी योगदान रहा, इन्हें जो है वो गोल्ड मेडल भी दिया गया था बाय द रॉयल एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 1802 में एक पब्लिकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया था जिसका टाइटल था ऑब्जर्वेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मशीनरी टू द कंप्यूटेशन ऑफ द मैथमेटिकल टेबल्स, फेस्ट हिम द प्राइड ऑफ प्लेस एंड अ गोल्ड मेडल ऑफर्ड बाय द रॉयल एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी। तो इसी टाइटल से, ये जो आपका टाइटल था ऑब्जर्वेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मशीनरी टू द कंप्यूटेशन ऑफ मैथमेटिकल टेबल्स, तो ये इसी टाइटल के साथ इन्होंने एक पब्लिकेशन जो है वो सामने लाया था चार्ल्स बेबेज ने 1802 में, जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया गया था रॉयल एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी के द्वारा। 1802 में इन्होंने ये पब्लिकेशन किया। इसके बाद इन्होंने जो है सबसे पहले फेमस डिफरेंस इंजन को डेवलप किया। तो डिफरेंस इंजन आपको ध्यान में रखना है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किया गया था। डेवलप्ड बाय हिम could tabulate to 8 decimal a function whose second differences were constant। तो जो डिफरेंस इंजन डेवलप किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, ये टैबुलेट कर सकता था अप टू 8 डेसिमल्स अ फंक्शन हुज सेकंड डिफरेंस वर कांस्टेंट। तो इनका जो था सेकंड डिफरेंस जो था वो कांस्टेंट था। 1823 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की मॉनेटरी एड के साथ इन्होंने बनाना स्टार्ट किया एनालिटिकल इंजन, और ऐसा सपोज किया गया था कि ये प्रोसेस कर सकता है अ कैपेसिटी ऑफ 20 डेसिमल। पहले इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया जिसकी कैपेसिटी कितनी थी, 8 डेसिमल फंक्शन कर सकता था, लेकिन इन्होंने एनालिटिकल इंजन जब बनाना शुरू किया तो ये सपोज किया गया था इट कैन प्रोसेस अ कैपेसिटी ऑफ 20 डेसिमल एंड वाज कैपेबल ऑफ टैबुलेटिंग अ फंक्शन हुज सेवंथ डिफरेंसेस वर कांस्टेंट। लेकिन 1823 में जो है ये इन्हें जो मॉनेटरी एड दी गई थी वो विड्रॉ कर ली गई। इसके बाद एक साल बाद इन्होंने जो है वो एनालिटिकल इंजन को डेवलप कर लिया था। तो एनालिटिकल इंजन के बाद जो है वो फर्दर कोई भी एक्टिविटीज़ कुछ खास देखने को नहीं मिली। जो भी एक्टिविटीज़ थी ऑटोमेशन ऑफ द कैलकुलेटिंग मशीन्स में, वो देखने को मिली आपको 1937 के बाद। हॉवर्ड एकिन का नाम आपको ध्यान में रखना है, इनके द्वारा प्रपोजल दिया गया था IBM कॉर्पोरेशन को फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, जिसका नाम रखा गया था मार्क 1। इसके बाद आपका इंट्रोड्यूस हुआ मार्क 22, डेवलप किया गया था BEL टेलीफोन लेबोरेटरी के द्वारा। इट मार्क्ड एन एपॉक इन द कंप्यूटर साइंस। क्यों? क्योंकि इट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इनकॉर्पोरेट इन इटसेल्फ रिलेज फॉर इंटरनल स्टोरेज एंड teletype paper for input output operations. The speed of operation was nearly 15-fold over Mark 1। तो Mark 1 इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है वो BEL टेलीफोनी लेबोरेटरी के द्वारा जब Mark 22 जो है वो डेवलप किया गया तो इसकी स्पीड जो थी was nearly 15-fold over Mark 1। Mark 22 के बाद बेल मॉडल 5 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और बेल 5 जो था वाज एटलीस्ट 10 टाइम्स फास्टर देन द मार्क 22। तो डे बाय डे इंप्रूवमेंट देखने को मिली ही है। नेक्स्ट है आपका एनियाक, ये इंपॉर्टेंट है। एनियाक जो है वो आपका इंट्रोड्यूस हुआ। द फर्स्ट मशीन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स एंड रजिस्टर्स was produced in 1947। तो ये आपको ध्यान में रखनी है स्टेटमेंट्स ये सभी। द फर्स्ट मशीन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स एंड रजिस्टर्स was produced in 1947 in the Moore School of Engineering of the University of Pennsylvania। It was named ENIAC। तो ENIAC आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 1947 में, and it was the first machine using electronic elements and registers to be produced। It consisted of 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। जो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था, तो इसमें जो है वो 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन द कंप्यूटर इम्प्रूव द स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्वाइट सब्सटेंशली। एंड अब ये आपका 1947 में एनियाक को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि 18,000 जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। इसके बाद जो है 1949 के बाद जो है वो कंटिन्यूस जो है वो आपका इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ये कुछ खास है नहीं, थियोरेटिकल पार्ट है, काफ़ी डीप यहाँ पर दिया हुआ है, इतना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो हम जो आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वही यहाँ पर देखेंगे सिर्फ। नेक्स्ट आता है आपका यूनिवैक। तो यूनिवैक के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। यूनिवैक, द यूनिवैक प्रोड्यूस्ड इन 1951। तो कब ये इंट्रोड्यूस हुआ था यूनिवैक? ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1951 में, एंड कुड स्ट्राइक द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज हायर स्पीड कमर्शियल कंप्यूटर्स। आईडी हैज द एक्सटर्नल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 9,60,000 वर्ड्स। तो ये इसकी कैपेसिटी थी यूनिवैक की। 1951 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद
1960 में जो है इंट्रोड्यूस हुआ आपका IBM 7090। ये डेवलप किया गया था यूटिलाइजिंग बोथ सॉलिड स्टेट कंपोनेंट्स एंड मैग्नेटिक मोर स्टोरेज। मेमोरी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी मेमोरी कैपेसिटी जो थी वाज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 32,768 वर्ड्स ऑफ 36 बिट्स ईच। इट हैज अ मेमोरी साइकिल टाइम ऑफ 218 microseconds and transistorized IBM 7090 had increased computing speeds by the large डिफरेंस। इसके बाद 1966 में जो है आपका CDC 6800 कंप्यूटर जो है ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ एंड इट हैड एडवांस्ड मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड स्मॉल मैग्नेटिक कोर स्टोरेज व्हिच हेल्प इन रिग्रेसिंग कंप्यूटिंग स्पीड टू द रेंज ऑफ नैनो सेकेंड्स। तो नैनो सेकेंड्स तक हम आगे पहले जो आपके माइक्रो सेकेंड्स पर पहुंचे, फिर नैनो सेकेंड्स में, तो डेली बेसिस पर जो है वो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगी। इन्हें हम यहाँ पर जनरेशन के थ्रू समझेंगे किस तरह से चेंजेस आए हैं कंप्यूटर की जनरेशन में, क्या क्या इंप्रूवमेंट होते रहे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है, जनरेशन फॉर द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जनरली यहाँ पर हम 4th जनरेशन तक बात करेंगे। फर्स्ट जनरेशन जो आपकी आती है जिसमें कि मैकेनिकल कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता था, ओनली सिंगल मैकेनिकल कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता था, जिनमें वो डिवाइसेस आपके कहलाते हैं 0th जनरेशन कंप्यूटर। 0th जनरेशन कंप्यूटर फॉर सेंचुरीज मैनकाइंड वाज यूजिंग सिंपल टूल्स लाइक एबकस। तो एबकस और जो आपका पास्कल इंट्रोड्यूस हुआ था, जिनका इस्तेमाल केवल सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन को करने के लिए यूज़ होता था इन्हें, और इन्हीं डिवाइसेस को जो है हम 0th जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। इसे आप और तरीके से भी ध्यान में रख सकते हो, ऑल दीज मशीन्स वर बुल्ट ओनली वन मैकेनिकल कंपोनेंट्स। तो सिंगल मैकेनिकल कंपोनेंट्स पर बेस्ड थे ये सभी डिवाइसेस, तो इन्हें हम दीज मशीन्स आर कॉल्ड 0th जनरेशन कंप्यूटर। तो 0th जनरेशन कंप्यूटर आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को आपको ध्यान में रखना है, विद द इन्वेंशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर बुल्ट यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स। तो जिन कंप्यूटर्स में जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल शुरू हुआ, वो कंप्यूटर्स आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कहलाए। द फर्स्ट एवर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वाज बुल्ट इन 1946। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स बनाए गए थे वो 1946 में बनाए गए थे। वाज बुल्ट यूजिंग द वैक्यूम ट्यूब्स, जिन्हें की वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करके बनाया गया था। अब सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ENIAC का। ENIAC का पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स। तो ये ENIAC का पूरा नाम है, और ये ENIAC जो है ये आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, क्योंकि इसमें जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। मैंने आपको बताया कितनी वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करके ENIAC को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो पहले हम यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स, फिर आपके इंट्रोड्यूस हो गए क्या, ट्रांजिस्टर्स 1948 में। 1946 में आपके वैक्यूम ट्यूब सामने आए, वो आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। 1948 में जो है इंट्रोड्यूस हुए ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर का यूज करके जो है वो कंप्यूटर को डेवलप किया जाने लगा। ऑल द कंप्यूटर्स विच वर बुल्ट यूजिंग ट्रांजिस्टर्स वर कॉल्ड एज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। द अर्लीस्ट कंप्यूटर दैट वाज डेवलप्ड यूजिंग ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी वाज PDP-1। तो PDP-1 के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। PDP-1 के सीरीज जो PDP सीरीज के जो कंप्यूटर्स थे वो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाए, क्योंकि उनमें जो है वो ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाने लगा था। जो मिनी कंप्यूटर कहलाए थे, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाने लगा था। इसके बाद आपके माइक्रो प्रोसेसर आए, तो माइक्रो प्रोसेसर जो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए। तो ये जो आपके PDP सीरीज के कंप्यूटर्स थे ये सभी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। एंड अनदर द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स जो आपके IBM थी, इन्होंने डेवलप किया था कंप्यूटर यूजिंग द ट्रांजिस्टर विच इज कॉल्ड द IBM 7090। तो IBM 7090 कब डेवलप हुआ था, 1960 में इसे डेवलप किया गया था, और इसमें भी ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। तो ये भी आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आपको सिंपली ध्यान में रखना है, जहाँ पर आपका यूज़ हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या थे, ये आपके डिफरेंट जो आपके लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, कई सारे ट्रांजिस्टर्स को एक ही जगह पर जो है इस्तेमाल किया गया एक सिंगल चिप पर, तो वो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स तैयार हुए। तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया। दीज आर स्मॉल पैकेजेस कंटेनिंग द डजन ऑफ ट्रांजिस्टर्स बुल्ट इन। With the integrated circuits, it became possible to build mal and well as fast computers. One of the earliest models are IBM 360 and PDP-11। तो जो आपके एग्जांपल है IBM 360 जो है एक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, PDP-11 भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में जो है वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया। अब जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे ये भी आपने देख लिए। अब ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या है, अब पहले आपके ट्रांजिस्टर्स थे, उन्हें
बहुत सारे डजन ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक साथ इस्तेमाल किया गया तो वो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स हुए। लेकिन जब मिलियंस ऑफ द ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल चिप पर यूज किया जाने लगा तो वो बना आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके जिन कंप्यूटर्स का निर्माण किया गया वो कहलाए आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ऑल मॉडर्न डेज कंप्यूटर्स फैल अंडर दिस क्लास। तो आज के जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कंप्यूटर सिस्टम, जो आपका आज का कंप्यूटर सिस्टम है इसकी बात की जा रही है। तो मॉडर्न टाइम पे ये इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नहीं, क्योंकि मॉडर्न टाइम पे यहाँ पर वही थ्योरी दी गई है कि आपको बताया गया कि जो आपके अर्लियर कंप्यूटर्स थे वो काफ़ी लार्ज साइज़ के थे, एक रूम साइज़ के हुआ करते थे। लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम जो है वो काफ़ी फिजिकल है साइज़ में, फ्रॉम दोज ऑफ रूम साइज टू दोज दैट कैन रेस्ट ऑन द यूजर्स लैब। तो गोद में भी लेकर हम इसे बैठ सकते हैं आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स को। लार्जर सिस्टम कैन साइमल्टेनियसली सर्व द नीड्स ऑफ द सेवरल हंड्रेड यूजर्स। तो साइमल्टेनियसली बाय द यूजेस ऑफ टर्मिनल्स हम एक ही मेन आपके कंप्यूटर को काफ़ी सारे यूजर्स जो है वो एक टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपका मेन फ्रेम्स का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर। मेन फ्रेम्स आर द लार्ज स्केल जनरल पर्पस कंप्यूटर विद मेन मेमोरी कैपेसिटी इन सेवरल मिलियन वर्ड्स। तो इसी तरह के कुछ एक फीचर्स यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि आपके माइक्रोज हैं, मिनी कंप्यूटर्स हैं। तो वो जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम है बट विद द लेस स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस देन द मेन फ्रेम्स। दे ऑपरेट्स एट फ्यू मिलियन इंस्ट्रक्शंस एज पर स्पीड एंड हैव डाटा विथ यहाँ पर 60 बिट और 32 बिट्स हैं। दीज कैन सपोर्ट अप टू 20 टर्मिनल्स। जो आपके मिनी कंप्यूटर्स हैं वो 20 टर्मिनल्स को सपोर्ट करते हैं। जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो अबाउट 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की इनकी स्पीड है, और लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल्स को ये सपोर्ट करते हैं, अप टू 1000 और मोर। तो ये कुछ तरह से डिफरेंसेस बताए गए हैं, किस तरह से मेन फ्रेम कंप्यूटर है, किस तरह से मिनी कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर्स, तो माइक्रो कंप्यूटर में यहाँ पर बताया गया है दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स यूटिलाइजिंग माइक्रो प्रोसेसर्स। यहाँ इनकी जो कैपेसिटी है 256 के वर्ड्स की है, और जो ये सपोर्ट करते हैं अप टू 4 GB ऑफ द मेन मेमोरी। तो इस तरह से जो है वो चेंजेस देखने को मिले हम डे टू डे लाइफ में। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट हमारा बताया गया है सुपीरियरिटी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स देन मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन्स। तो यहाँ पर जो रीजंस बताए गए हैं, जो आपके रीजंस दिए गए हैं किस तरह से सुपीरियर है आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स कंपेयर टू द मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन्स थे। नंबर 1, ड्यू टू यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। प्रेजेंट टाइम पे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का यूज़ करते थे। मैकेनिकल जो आपके मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन्स हैं उनमें मैकेनिकल गियर्स और व्हील्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन सिंस द कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट एट द इलेक्ट्रॉनिक स्पीड की यहाँ पर बात की गई, स्पीड ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट एंड द मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन्स। ऑपरेशन इज ऑटोमेटिक इन मॉडर्न कंप्यूटर्स वेयर्स इट इज मैनुअल इन द मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन्स। नेक्स्ट आपका है लिमिटेड अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो है वो होते हैं आपके किसमें, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइसेस में। लेकिन प्रेजेंट टाइम मॉडर्न कंप्यूटर में लॉजिक ऑपरेशंस हैं, जो भी आपके लॉजिक ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो आपके मॉडर्न कंप्यूटर्स में जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स जो है वो खत्म हो गया। इसके एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको एमसीक्यूज में आपको यहाँ पर डिस्कस अभी नहीं करूँगा। आने वाले लेक्चर में हम केवल एमसीक्यूज ही देखेंगे। इस चैप्टर की काफ़ी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है एमसीक्यूज की, तो कंप्लीट एमसीक्यूज का मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं